सोचिए, आपका मोबाइल फोन, आपकी कार, प्लेन, ट्रेन, ब्रिज, बिल्डिंग्स, इंसानी तरक्की का हर इंजन एक ही चीज से जुड़ा है, लोहे से। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, ये लोहा आया कहां से? जमीन के अंदर से? गलत। साइंस कहता है लोहा धरती का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि लोहा स्पेस से आया हुआ एक मेहमान है, एक अनोखा तोहफा ऊपर से भेजा गया। नासा और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स बताते हैं लोहे का जन्म हुआ स्पेस में, जब कोई विशाल तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पल में फटा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उस कॉस्मिक ब्लास्ट में कई तत्व बने, कार्बन, ऑक्सीजन और हाँ, लोहा। फिर ये लोहा मीटियर्स और एस्ट्रॉइड्स के जरिए धरती पर उतारा गया। जी हाँ, लिटरली उतारा गया, जैसे कोई स्पेस से डिलीवरी पैकेज। फन फैक्ट, धरती पर पहला लोहा करीब 4 अरब साल पहले मीटियर्स के साथ आया। आज भी साइंटिस्ट्स मीटियराइट्स में आयरन ढूंढते हैं और यही लोहा आज हमारे खून में है, हमारे ब्रिजेस में है, हमारे प्लेन्स में है। 1400 साल पहले कुरान ने भी यही कहा, व अनज़लनल हदीद, यानी हमने लोहे को उतारा। उतारा का मतलब सिर्फ गिरना नहीं, बल्कि जानबूझकर भेजना, लाइक अ डिवाइन गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटीज प्रोग्रेस। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा राज? लोहा तो समझ आया, लेकिन आसमान का क्या? वो नीला नीला गुंबद जो हर दिन हमारे सिर पर दिखता है, क्या वो सिर्फ खूबसूरती के लिए है? कुरान कहता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। आज साइंस बताती है ये महफूज छत हमारी ओजोन लेयर है, एक इनविजिबल शील्ड जो सूरज की खतरनाक किरणों को रोकता है। UVA, UVB और सबसे घातक UVC। अगर ओजोन लेयर न हो तो क्या होगा? स्किन कैंसर का खतरा, DNA में म्यूटेशंस, फसलें बर्बाद, समुद्री जीवन खत्म और पूरी फूड चेन डगमगा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओजोन लेयर UVC को 100% और UVB को 90% रोक लेती है। 80s में जब ओजोन में छेद हुआ तो दुनिया घबरा गई थी, पर आज भी ये हमें बचाती है। और ये बात 1400 साल पहले कुरान ने बता दी थी। क्या ये बस कोइंसिडेंस है या साइंस और स्क्रिप्चर का परफेक्ट सिंक? अब जरा सोचिए, इंसान को बसने के लिए क्या चाहिए? पानी, पीने और खेती के लिए सांस लेने लायक हवा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मौसम का बदलाव, बारिश, धूप, ठंड, सही ग्रेविटी, न ज्यादा न कम, मैग्नेटिक फील्ड, कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने के लिए जरूरी धातुएं, सबसे जरूरी फूड अवेलेबिलिटी, उपजाऊ मिट्टी, फसलें, फल, सब्जियां, पॉलिनेशन और बायोडाइवर्सिटी, एक सस्टेनेबल फूड चेन। 5000 प्लस एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी प्लैनेट इन सारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। कहीं पानी नहीं, कहीं हवा नहीं, कहीं ग्रेविटी इतनी कि इंसान क्रश हो जाए, कहीं बंजर जमीन जहां एक बीज भी ना उगे। लेकिन हमारी धरती 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, परफेक्ट एटमॉस्फेयर, 70% पानी से ढकी सतह, सूरज से आइडियल दूरी, न ज्यादा गर्म न ठंडा, मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएशन को रोकता है, खेती, फसलें, अनाज, फल, फूड चेन जो हमें जिंदा रखे और रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर से AI तक ले जाएं। मार्स पर हवा 1% है, वीनस का तापमान 460 डिग्री C, मरकरी पर दिन में 400 DC, रात में -170 डिग्री C। लेकिन धरती गोल्डीलॉक्स जोन में सब सर्वाइवल के लिए नहीं, बाल के प्रोग्रेस के लिए भी बनाई गई। तो सवाल ये है, क्या ये सब रैंडम है? ऑक्सीजन का 28% बैलेंस, अगर 25% होता तो धरती जल जाती, 15% होता तो हम सफोकेट करते, सूरज से 5% करीब होते तो भुन जाते, 5% दूर तो जम जाते। ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, फूड प्रोडक्शन, सब कुछ इतना फाइनली ट्यून्ड। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है हम यहाँ हैं क्योंकि कंडीशन सही है। लेकिन क्या इतना परफेक्ट बैलेंस बिना प्लानिंग के हो सकता है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अर्थ को सेटलमेंट की जगह बनाया। क्या हम एक कस्टम डिजाइन प्लेनेट पर रह रहे हैं या ये सिर्फ लक है? कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो। तो दोस्तों, लोहा, स्पेस का मेहमान, आसमान, हमारी महफूज छत, धरती एक कॉस्मिक मास्टरपीस, और ये सारी बातें कुरान ने 1400 साल पहले बता दी। माइंड ब्लोइंग है ना? अगली बार जब तुम लोहे का सामान उठाओ या खेतों में लहराती फसलें देखो या नीले आसमान को निहारो, तो याद रखना ये शायद तुम्हारे लिए भेजा गया स्पेस का तोहफा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल दिमाग में हलचल मचाई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ डिजाइन या कोइंसिडेंस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि असली ज्ञान सवालों से शुरू होता है। सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में और कॉस्मिक सीक्रेट्स खोलेंगे। कभी कभी जो चीजें सबसे आम लगती हैं वही होती हैं सबसे खास। ऊपर से भेजी गई निशानियां